प्रिय भाई और बहनों और मसीह के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ये परमेश्वर आज के दिन में आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आज के वचन में हम चलेंगे जो परमेश्वर ने आज का रेवलेशन हमें दिया, जो प्रकाशन परमेश्वर ने हमें दिया। मैं चाहूंगा कि मैं परमेश्वर की उन बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ कुछ स्पेशल बात करना चाहता है। हम सभी मसीह में आ गए, लेकिन जरूरी है जब हम मसीह में आ गए, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो वचन कहता है, अगर हम पहला कुरिन्थियों का 3:16 हम अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो मैसेज है, आज का जो प्रकाशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन में आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वे अपने भेदों को आप लोगों को प्रकट कर सके। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचा सके। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कोई ना कोई परमेश्वर का वो रेवलेशन छूट जाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि परमेश्वर की आशीषों से आप लोग वंचित ना रह जाएं। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16 में लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम कहते हैं कि हम मसीह से प्रेम रखते हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, क्योंकि अभी हमने वचन पढ़ा पहला कुरिन्थियों का 3:16 वचन में लिखा कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो, और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। ये बात सच है, लेकिन कब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से एक्टिवेट होता है? कब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करना चालू करता है? वो कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम ये बात कहते हो कि मैं प्रभु यीशु से प्रेम रखता हूं, मैं उस पिता से प्रेम रखता हूं, वो कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या थी? उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से क्या रख? प्रेम रख। उसने प्रेम की आज्ञा को सबसे बड़ी बताया, जो कि सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरूरी है, वो कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मसीह के लोगों से अपने समान प्रेम रख। जो आप लोग, आपके साथ जिसने व्यवहार गलत नहीं किया, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, जिन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, उनसे क्या कर? तू भी प्रेम रख। ये आज का वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, क्योंकि सारी आज्ञाएं इसमें आकर सिमट कर पूरी हो जाती हैं। क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो ना हम उसके लिए बुरा सोचेंगे, ना उसके लिए हम गंदा सोचेंगे, ना उसके लिए हम कोई कपट की बात रखेंगे, ना घृणा रखेंगे, ना ईर्ष्या रखेंगे। तो जितनी भी पुरानी व्यवस्था के दौरान जितनी भी आज्ञाएं दी थी, वचन कह रहा है कि इस एक आज्ञा के अंदर सारी सिमट कर पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने यह भी कहा कि इसके जैसी एक और आज्ञा है, वो कि तू अपने प्रभु से अपने सारे प्राण, सारे मन और सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सारी आज्ञाएं सिर्फ सिमट कर प्रेम के अंदर पूरी हो जाती है। इसीलिए उसने कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे आप अपने आप को प्रेम करते हो, अपनी बॉडी से प्रेम करते हो कि हाय मेरे जरा सी खरोच लगी, अरे मैं इसे कैसे ठीक करूं, जरा सा कुछ हो गया, कैसे मैं इसे ठीक करूं। सेम ऐसे मेरे प्रियो, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके काम आते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, अगर वो दुख में है, तकलीफों में है, परेशानियों में है,
यदि आप उनकी हेल्प ना करें, यदि आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो आप कैसे परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे तू अपनी बॉडी को लेकर चिंता करता है, अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करता है, ऐसे तुझे अपने पड़ोसी के लिए भी चिंता करनी चाहिए। जब तू उसे दुख में देखे, परेशानी में देखे, तो उसके लिए खड़ा हो जा, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। अपने समान उससे प्रेम रखना है। वो कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। इसी के 16 में लिखा वचन कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 कह रहा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसका मंदिर हैं। यस, बिल्कुल सच है कि वी आर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। लेकिन कब रहेगा पवित्र आत्मा हमारे अंदर? जब हम इस हृदय को परमेश्वर के अनुसार हम चलाएंगे, जब हम इस बॉडी को, इस मंदिर को परमेश्वर के अनुसार रखेंगे, तब वो आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तब वो आत्मा हमारे अंदर से एक्टिवेट होता है, कार्य करता है। अगर हम अपने हृदय को शुद्ध ना रखें तो वो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर से कार्य नहीं करता। हालेलुया। वो कहता है पवित्र आत्मा की आवाज को मत दबाओ, मत बुझाओ, क्योंकि वो हमसे बात करना चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। वचन कह रहा है कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में आज हम देखते हैं तो कितना शैतान का काम छाया हुआ है। व्यभिचार, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े, घृणा, बुराई, संसार में अगर हम देखें तो इतना शैतान का प्रकोप है, हद से ज्यादा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस पवित्र आत्मा की बातों को संसार ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वो आप लोगों के लिए रखा है। वो कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानता है, जो प्रभु यीशु को जानता है, केवल वो ही उसे ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको वो सौभाग्य मिला है, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला है कि आप उस आत्मा को कैरी कर चलते हो, आप उस आत्मा को अपने अंदर रख कर चलते हो। वो कह रहा है लेकिन जरूरी है कि हम उससे प्रेम भी रखें। वो कह रहा है कि जब हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे भी। हालेलुया। जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम प्रभु यीशु को विश्वास नहीं दिला सकते कि हाँ प्रभु, हम आपसे प्रेम रखते हैं। वो कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। उसने पतरस से भी कहा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। वो कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। उसने दूसरी बार भी ऐसा कहा, उसने तीसरी बार भी ऐसा कहा, और पतरस रोने लग गया कि प्रभु, तू तो मुझे जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो उसने कहा कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। से मेरे प्रियो, यदि हमें अपना प्रेम प्रभु यीशु को प्रकट करना है कि हम प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, तो वो कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो कह रहा है, 18वें वचन को हम पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं, वचन कह रहा है कि जब हम उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, कि उसने हमें आज्ञाएं दी, तो वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे पास आता हूं। इसका मतलब जब हमने प्रभु यीशु से प्रेम किया, उसकी आज्ञाओं को माना, तो हमने अपने हार्ट के जो हमारा डोर है, जो दरवाजा है, उसे हमने परमेश्वर के लिए ओपन कर दिया कि प्रभु अब आप हमारे हृदय में आ जाइए। तो वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे हृदय में आने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। इसका 21 हम पढ़ेंगे। 21 में लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूंगा, वो कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो कह रहा है कि वो मेरे पिता से भी प्रेम रखता है, और जब वो मेरे पिता से भी प्रेम रखता है तो मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैंने अपनी पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अपने आप को मैं प्रकट करूंगा।
हमारे अंदर से वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन वो कह रहा है कि यदि पहले तुम मुझसे प्रेम करो, और तुम मुझसे प्रेम कैसे करोगे? पहले तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करे तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, ये तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, बाइबल हमें सिखाती है। अगर हम नॉर्मल अपनी फिजिकली लाइफ में भी देखें, मान के चले हमारे डैडी हैं और डैडी ने हमसे कुछ भी काम के लिए कहा और हम उस काम को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ फटाफट पूरा करके अपने डैडी को दे देते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और उनका प्रेम और बढ़ जाता है और वो हमें तुरंत उठाकर गले से लगाते हैं। मेरा बेटा मेरे हर काम को मानता है, जो मैं उससे कहता हूँ वो उस काम को पूरा करता है। सेम मेरे प्रिय, ऐसे ही जब हम उस स्वर्गीय पिता की बातों को पूरा करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो वो हमें अपने गले से लगा लेता है। हालेलुया। और वो हमें अपने गले से लगाकर हमसे प्रेम रखता है। वो कह रहा है कि मैं, जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। इसके बाद हम कह सकते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, कि हाँ, पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। अब मेरा जो मंदिर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसमें रहता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जब उसकी आज्ञाओं को मानूंगा तो वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करेगा। और आप देखोगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने लगोगे तो उसके काम आपके जीवन से होने लग जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो चाहता है अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करना, लेकिन जरूरी है आपका उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। उसके 23 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा। और जब वो मेरी बातों को मानेगा तो वचन कह रहा है कि पिता उससे प्रेम रखेगा। और यीशु मसीह ने कहा, और हम, उसने नहीं लिखा कि सिर्फ मैं, वो कह रहा हम, यानी खुद यीशु मसीह और पिता, वो कह रहा हम आकर उसके साथ वास करेंगे। वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे हृदय में वास करना चाहता है, वो हमारी इस बॉडी को अपने टेम्पल के तौर पर यूज करना चाहता है। वचन कहता है कि मैं हाथों के घर बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। नाउ योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो देह है, वो परमेश्वर का मंदिर है। एंड ही वांट टू लिव इन यू। वो चाहता है वह आपके अंदर वास करे, वो आपके साथ रहे, वो आपकी हैप्पीनेस में आपके साथ हैप्पी हो, आपकी खुशी में आपके साथ खुश हो, आपके दुख में आपको संभाले और आपको फिर वो खुशी और आनंद की ओर लेकर जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमें तब मिलता है जब हम प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं। कहता है कि जो मेरे वचन को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करता हूं परमेश्वर ने आज के वचन से आपको आशीष दी होगी, परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी। यदि परमेश्वर ने आज के दिन आपको नई आशीष दी, नई ब्लेसिंग दी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरे प्रियो, अगर आपने अब तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर आपको नई नई बातें सिखा सके, परमेश्वर नई नई बातों को आप तक भेज सके। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत के साथ आशीष दे।